नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अंतिम पार्ट, जिसमें सवाई माधोपुर जिला और बचे हुए पार्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम प्रश्न उत्तर करेंगे इसके। मित्रों, उससे पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। प्रश्न ये है, अहि छतरपुर किस जिले का प्राचीन नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। अहि छतरपुर किस जिले का प्राचीन नाम था? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब शुरू करते हैं। सवाई माधोपुर। इस शहर की स्थापना जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह ने की। यहाँ का रणथंभौर का किला हमीरदेव चौहान की वीरता का साक्षी रहा है। मित्रों, ये हमीरदेव चौहान वही है जिसने अलाउद्दीन खिलजी से मुकाबला किया था। बहुत वीर शासक हुए हैं, अपने 17 युद्ध में जीते थे और अंतिम युद्ध में मारे गए थे। रणथंभौर में 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों द्वारा किया गया जौहर राजस्थान के पहले साके के रूप में विख्यात है। दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। दोस्तों, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर इसी किले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। रणथंभौर दुर्ग की प्रमुख विशेषता यह है कि इस किले में बैठकर दूर दूर तक देखा जा सकता है, परंतु शत्रु किले को निकट आने पर ही देख सकता है। दोस्तों, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि रणथंभौर का किला तो बख्तरबंद है, अन्य सभी दुर्ग नग्न हैं। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि मित्रों ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसके चारों तरफ वन क्षेत्र है। जो रणथंभौर अभ्यारण्य है ये है, इसलिए देखने से दूर से नहीं नज़र आता है। यहाँ का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभ्यारण्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बिल्कुल दोस्तों, जो रणथंभौर के राष्ट्रीय उद्यान में श्री गणेश जी का मंदिर है। मित्रों, गणेश जी के बारे में यह माना जाता है कि जब हम कोई भी मांगलिक पर्व मनाते हैं, जैसे शादी विवाह, तो सबसे पहले जो पत्रिका है गणेश जी को भेजी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हल्दी घाटी। राजसमंद जिले में स्थित हल्दी घाटी गांव महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य लड़े गए युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल मित्रों, यह युद्ध अनिर्णायक रहा, परंतु अकबर जैसा साम्राज्यवादी शासक भी प्रताप की संघर्ष और स्वतंत्रता की प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगा सका। युद्ध स्थली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, किंतु दुर्भाग्य से इसके मूल स्वरूप को यथावत रखने में प्रशासन असफल रहा है। इतिहास के जागरूक छात्रों को चाहिए कि वे स्मारकों के संरक्षण में सहयोग प्रदान करें। दोस्तों, इस प्रकार हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन हमने 8 भागों में किया। काफ़ी लंबा पाठ था ये। नेक्स्ट देखते दोस्तों, अभ्यास प्रश्न करते हैं हम। मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल किए जा सकते हैं? मित्रों, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। देखते हैं कौन से ऑप्शन में। बे ऑप्शन है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। दोस्तों, इसके अलावा जो मत्स्य जनपद का निर्माण हुआ था, जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था, इसके प्रथम चरण में मत्स्य जनपद का निर्माण हुआ था, आपको याद रखना है। और उसके बाद देखते हैं, लेकिन मत्स्य जनपद बाद में मिला था, उस समय नहीं मिला था राजस्थान में, केवल निर्माण हुआ था मत्स्य जनपद का राजस्थान के प्रथम एकीकरण में, वो हम आगे पढ़ेंगे। मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा वह है गुहिल राजवंश का शासन रहा। मित्रों, गुहिल राजवंश की स्थापना 712 ईस्वी में हुई थी और इसके आदि पुरुष गुहिल थे और अभी तक इसी वंश का शासन है। अब तो शासन क्या रहा, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 तक, तब शासन रहा था। ऐसा माना जाता है कि ये विश्व का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश है। जो इंग्लैंड का राजवंश है, रानी एलिजाबेथ वगैरह, वो भी, उन्होंने भी इतने समय तक राज नहीं किया जितना गुहिल राजवंश ने राज किया है। संपूर्ण भारत में भी प्रथम स्थान पे है, संपूर्ण राजस्थान में और विश्व में भी। नेक्स्ट देखते हैं।
जोधपुर से पहले राठौड़ों की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों मंडोर थी। मंडोर जोधपुर से पहले राठौड़ों की राजधानी थी। इसके अलावा जो मंडोर थी, जो गुर्जर प्रतिहार वे हैं मंडोर के, उनका केंद्र था गुर्जर प्रतिहार। फिर गुर्जर प्रतिहारों का पतन होने के बाद राठौड़ों का शासन स्थापित हो गया था यहाँ। आधुनिक राजस्थान शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे मित्रों कर्नल जेम्स टोड ने किया था सबसे पहले इस्तेमाल। जेम्स टोड, इन्होंने इस्तेमाल 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में किया। अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया है। और सबसे पहले इन्होंने राजस्थान या राजस्थान, मित्रों इन्होंने राजस्थान बोलते हैं, राजस्थान का भी उल्लेख किया और राजस्थान से राजस्थान की उत्पत्ति हुई ऐसा इन्होंने बताया है राजस्थान। उसके बाद देखते हैं हम जूते हुए प्राचीन खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले मित्रों। जूते हुए खेत के साक्ष्य ये कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। पहाड़ आपको पता होगा उदयपुर में, बेराड़ जयपुर में, रंग महल भरतपुर में, कालीबंगा। तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या रहा? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी मित्रों। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें प्रथम युद्ध में विजित हुए थे पृथ्वीराज चौहान, लेकिन दूसरे युद्ध में हार गए थे जो 1 साल बाद लड़ा गया था। इसके बाद दोस्तों 7वां प्रश्न है कीर्ति स्तंभ का, जिसे विजय स्तंभ के नाम से अधिक जाना जाता है, इसका निर्माता कौन है? तो राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ का, विजय स्तंभ का राणा कुंभा ने इसका निर्माण मालवा के शासक, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को परास्त कर उनकी विजय की याद में किया था। तो आपको याद रखना है इसका नाम, महमूद खिलजी। 18 जून 1576 ईस्वी को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया और हल्दी घाटी वर्तमान राजसमंद जिले में स्थित है। मध्यकालीन राजपूताना में कौन से शासक को आधुनिक माना जा सकता है? तो मित्रों हम सवाई जयसिंह को आधुनिक मान सकते हैं क्योंकि इन्होंने कई वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था इन्होंने और अन्य कई कारण थे जिस वजह से इन्हें आधुनिक कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर दोस्तों 10वां प्रश्न है कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेज किसे कहा है? तो दुर्गादास को कहा है राठौड़ों का यूलिसेज। मैंने आपको टॉपिक के शुरुआत में बताया था यूलिसेज एक यूनान के स्पार्टा राज्य का योद्धा था, उसके नाम से कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेज कहा है। राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा अभिलेख प्रस्तुत करता है? तो गौसुंडी अभिलेख। और दोस्तों जो गौसुंडी अभिलेख हैं 2री सदी ईसा पूर्व का है, आपको याद रखना है 2री सदी ईसा पूर्व का है, न कि ईसा बीसी। बीसी का मतलब होता बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। और दोस्तों जो ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले सन होते हैं उन्हें एडी लिखते हैं। वो एडी का मतलब एना डोमिनी होता है। यहाँ जैसे हम 2020 चल रहा है तो 2020 एडी है। ये रोमन भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का एना डोमिनी। नेक्स्ट देखते हैं नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है? हमीदुद्दीन नागौरी यहाँ के प्रसिद्ध सूफी संत हैं जिनकी दरगाह नागौर में स्थित है। दोस्तों इसके बाद में अति लघुरात्मक प्रश्न करेंगे। राजस्थान के नामकरण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो राजस्थान के नामकरण के बारे में आपने पढ़ा होगा सन 1800 ईस्वी में मित्रों जॉर्ज थॉमस हुए हैं। जॉर्ज थॉमस
इन्होंने जो राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना का इस्तेमाल किया था। राजपूताना और उसके बाद में 1826 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान में किया था। मित्रों, आर्ट सभ्यता की 2 विशेषताएं, ये आप खुद करना है। आपको ये छोटे छोटे प्रश्न है, आप खुद कर लीजिए। देलवाड़ा के जैन मंदिर पर प्रकाश डालिए। हल्दीघाटी युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया, क्या परिणाम निकले, आपको पढ़ाया था। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया, क्यों करवाया, ये आप लिख लीजिए। आमेर की प्रमुख इमारतें, जो मंदिर हैं, जो वहाँ के शिलादेवी मंदिर इत्यादि इमारतों का नाम लिख दीजिए। अजमेर और नागौर में किस सूफी संत की दरगाह है, तो आपको पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर के अंदर। आप ये प्रश्न करना खुद और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना इनके उत्तर। लघुत्तरात्मक प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता पर संक्षिप्त परिचय, वैसे आप इनको समझ लेना, एक बार लिखने की जरूरत ना है। राजपूत उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत, ये खुद करिए आप इन प्रश्नों के उत्तर। रणथंभौर और जालौर के चौहान शासकों का परिचय, ये भी हमने पढ़ा था। महाराणा कुंभा की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। जैन धर्म से संबंधित राजस्थान के 4 प्रमुख स्थल, आपको करना ये कई है। रणकपुर हो गया, देलवाड़ा हो गया और अन्य करने, जैसे ओसियाँ हो गया। पुष्कर के धार्मिक महत्व पढ़ा था आपने। फिर मित्रों, निबंधात्मक प्रश्न देख लीजिए आप एक बार। मध्यकालीन राजस्थान के प्रमुख शासकों की उपलब्धियों पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए और मध्यकालीन राजस्थान के भक्ति आंदोलन के संतों की शिक्षाओं और उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, इसके अलावा जो व्हाट्सएप इत्यादि के स्टेटस पर इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर किया करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। कल मित्रों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।